नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज टेस्ट में आज हम लोग देखेंगे कांग्रेस अधिवेशन एवं अध्यक्ष से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों 50 क्वेश्चंस के इस वीडियो को शुरू अंत तक देखकर कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा है। और दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री संबंधित हमारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा चुका है, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अबुल कलाम आजाद। ये 1923 के दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के विशेष सत्र के अध्यक्ष थे 1923 में 1923 में, और इनका जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार ये मात्र 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। ये गलत है, अंबिका चरण मजूमदार ने ही इसकी अध्यक्षता की थी। 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, एसी मजूमदार। इसलिए ऑप्शन ए गलत है, बाकी बी और सी स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जो कि सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले थे, इन्होंने लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष का पद संभाला था 1940 से 46 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बेलगांव अधिवेशन 1924, महात्मा गांधी, यानी कि कांग्रेस का अधिवेशन है, उसका अध्यक्ष कौन किया था? तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। कलकत्ता अधिवेशन 1928, सरोजिनी नायडू। यही गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी, 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने नहीं, मोतीलाल नेहरू ने की थी। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। शेष जो है ए, सी और डी तीनों मैचिंग सही है। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था, जो कि 19 से 21 फरवरी 1938 को गुजरात के हरिपुरा में आयोजित किया गया था। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ अधिवेशन में। 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो है जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को है भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया था, और उनका स्टेटमेंट था कि समाजवाद के अलावा को ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता मैं जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके। ये उस अधिवेशन में नेहरू जी का स्टेटमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1885 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था और मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1822 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास, सी.आर. दास। सी.आर. दास को जो है 1922 में जेल से निकलने के बाद ही उन्हें गया में जो है हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन, उसका अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेलगांव में।
और मात्र एक ही बार गांधी जी अध्यक्ष रहे थे, जो कि 1924 में रहे थे कांग्रेस के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एओ ह्यूम ने। एओ ह्यूम जो है रिटायर्ड सिविल सर्विसेज के अधिकारी थे, ब्रिटिश थे ये, और उसमें शिमला में रह रहे थे। 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जिसकी की अगली बैठक इन्होंने 1885 ईस्वी में पूना में आहूत की, और पूना में जो है उसमें नहीं हो सका, और इसका आयोजन फिर बम्बई में हुआ, और बम्बई में ही जो है दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और इसका जो प्रथम सम्मेलन है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में हुआ था, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। कई जगह तेजपाल संस्कृत विद्यालय भी लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 72। नेक्स्ट है, कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद 1940 से 46 तक कांग्रेस के लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष थे, और इसी दौरान क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से उन्होंने वार्ताएं की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1885 ईस्वी में, और यह जो है स्थापना के साथ ही पहला अधिवेशन जो है मुंबई में हुआ था 1885 में, और इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे, और इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, और एओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। और ह्यूम जो है सिविल सैनिक थे, रिटायर्ड सिविल सैनिक, और वो लगातार 21 वर्ष तक 1885 से 1906 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन। 1948 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन में, हरिपुरा जो गुजरात में है, तो हरिपुरा अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए, और अगली बार यानी कि 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में फिर वे खड़े हुए चुनाव में, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यतः गांधी जी से समर्थित उम्मीदवार होते थे वही जीतते थे, और गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया थे, जो कि हार गए। और पहली बार ऐसा हुआ कि गांधी जी का समर्थित कोई उम्मीदवार हार गया। इसमें गांधी जी ने कमेंट किया था कि पट्टाभी की हार नहीं, वो मेरी हार है। और इसी सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस अध्यक्ष पद पर जीत के बाद उनके बीच और कार्यकारिणी के बीच जो है गठन को लेकर सदस्यों के साथ मतभेद हो गया, जिसके कारण कि सुभाष चंद्र बोस को त्यागपत्र देना पड़ा, और इसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, CR दास। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, JB कृपलानी। नेक्स्ट है, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हजरत मोहानी ने। इस अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इसकी अध्यक्षता की थी 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और अध्यक्ष होने के नाते ही कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने इन्हें कैबिनेट मिशन से विचार विमर्श करने के लिए पूर्ण स्वायत्त अधिकार दे रखा था। 6 अप्रैल 1946 को
मौलाना आजाद पहली बार कैबिनेट मिशन के सदस्यों से मुलाकात किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कराची अधिवेशन 1931। 26 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन के दौरान ही गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था। इसी में 31 दिसंबर 1929 को अध्यक्ष होने के नाते जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जेबी कृपलानी ने। जेबी कृपलानी 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक ये अध्यक्ष रहे। नवंबर 1947 तक, नवंबर 46 से नवंबर 47 तक, यानी कि आज़ादी के समय 1947 में 15 अगस्त को जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ अधिवेशन 1936। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, दिसंबर में पहला अधिवेशन हुआ, उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे, क्योंकि इसी समय कलकत्ता में इनका इंडियन एसोसिएशन का दूसरा अधिवेशन चल रहा था, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप में। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, जिसके कारण ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। ये कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन, जो कि 27-28 दिसंबर 1887 को मद्रास में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले ये पहले मुसलमान थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड क्रॉस। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे और संस्थापक सचिव थे, और लगातार 21 वर्ष तक ये इसके सचिव रहे, महासचिव, सचिव, जो भी कहिए उस समय के लिए। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इसके 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। इस मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट पेश की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अरविंद घोष। 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार कब बनी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जुलाई 1937 में। और 15 नवंबर 1939 को इन सभी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था, और इसी उपलक्ष्य में 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज यूले। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लाहौर में 1929 में, और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। वह कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे जिसने सन 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में बेवल के साथ वार्ता की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अबुल कलाम आजाद। ये 1940 में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए और उसके बाद अगले कुछ वर्षों तक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव न होने के कारण 1945 तक लगातार इस पद पर बने रहे, और आजादी से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सबसे लंबे समय तक रहने वाले ये थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 ईस्वी में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग पहली बार करने का श्रेय दादा भाई नौरोजी को जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सूरत अधिवेशन 1907। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन कहां आयोजित किए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता एसी मजूमदार ने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एसी मजूमदार ने। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? भारत की विदेश नीति की घोषणा सही है। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा यह भी शामिल था। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी यह भी सही था। अस्पृश्यता उन्मूलन ये शामिल नहीं था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्पृश्यता उन्मूलन। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल ने। गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में 29 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? लाहौर अधिवेशन 1929। ए आंसर होगा।
हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। ए आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहां स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जबलपुर में। इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस से पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे। सीतारामैया को 1377 वोट मिला था, जबकि सुभाष चंद्र बोस को 1580 मत मिले थे। और इसी के बाद त्रिपुरी संकट उत्पन्न हुआ था, क्योंकि जो है गांधी जी के उम्मीदवार जो है, गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे पहली बार। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद।